ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं JOIT या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन में आप अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो आप ई-लाइट स्टडी टीम की विशेष MCQ की सीरीज है जिसमें ऐसे प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसकी शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। ASCII स्टैंड फॉर ASCII क्या है? तो आप याद रखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यह प्रश्न पहले UGC नेट की जो परीक्षा होती है उसमें भी पूछा जा चुका है और बैंकिंग के एग्जाम में भी कई बार प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो अभी हाल ही में जो आपका JOIT की परीक्षा होने वाली है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस। देखिए याद रखिएगा बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 है। देखिए बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में ही काम करता है, ये तो आपको ज्ञात ही होगा यदि आप IT की दुनिया से संबंध रखते हैं। तो सारी की सारी जो कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ होती है बाइनरी में ही होती है, 0 और 1 की फॉर्म में ही। देखिए यहाँ से आपको एक और बात याद रखनी होगी, ये जो बेस वाला सिस्टम है कंप्यूटर की दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, ये सारी जो अभी देखते हैं आप कंप्यूटर का जो कंसेप्ट आया है ये बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के ऊपर ही पूरा का पूरा काम करता है। और यहाँ से भी आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न है जो कि पूरे के पूरे नंबरिंग सिस्टम से संबंधित ही रहने वाले हैं। इसी सीरीज में हम बीच में आपको अभी बताने वाले हैं कौन कौन से प्रश्न पहले रिपीट हो चुके हैं और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस। देखिए ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है? तो इसका बेस होता है 8। देखिए 0 से लेकर 7 तक के जो डिजिट्स होते हैं किस में कंसीडर होते हैं? ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम में इनको कंसीडर किया जाता है। अगला है हमारे पास द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस। देखिए हेक्साडेसिमल तो आपने याद रखना है हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इसमें देखिए 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। तीनों में से एक प्रश्न आपका आने वाले JOIT के एग्जाम में पूछा जा सकता है। द वाइडली यूज्ड कोड इन डाटा कम्युनिकेशंस। डाटा कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा वाइडली किसका यूज़ किया जाता है? तो ये ASCII 8 है जिसका आपने अभी भी देखा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 8 है। तो इसका इस्तेमाल आजकल वाइडली किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए, याद रखिएगा। Which of the following admirable capabilities to provided in most of the workstations? देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्कस्टेशंस में की जाती है वो होती है टेक्स्ट मैनिपुलेशन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। Which of the following is a binary numbers? देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, आपको पहचानना है बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर के बारे में यदि आपका कंप्यूटर से बैकग्राउंड भी नहीं है तब भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी किताब के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा। आप बहुत आसानी से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इस तरह से आप देखें कि आपको बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए जिन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन रखी है JOIT बनने के लिए +2 पास रखी है तो इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि एग्जामिनर का जो पेपर सेट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्तर पे चला जाता है, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, हर बार वैसा पेपर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले भी बात की कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आपकी बाहर हो रही है, ये ऑप्शन बाहर हो रही है, तो आप इसका उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर V इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल का वर्क है जो इस वीडियो के अंत में आपको मैं एक बुक बताने वाला हूं, उसमें जाके भी आप इनको ब्रीफली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपने जरूर कर लेनी है जो हमारी टीम ने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो हमारी टीम के एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये सुजेस्ट किए गए हैं कि आप इनका भी अभ्यास कर लीजिएगा। कई बार हमने ऐसा भी देखा है जैसे हमारी किताब है उसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाएगा, एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं किया होता उन चीज़ों में, बिल्कुल एज इट आपको किताब में मिलेगा वैसे ही वहाँ पे डाल दिया होता है। ये एक ट्रिक होता है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका समय भी कम है या जॉब में लगे हुए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ें बहुत ही लाभदायक साबित होती है। थोड़ा सा आप ये जो कन्वर्जन वाला कंसेप्ट होता है बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में जा करके इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हमने बता दिए। अंत में आपको एक बुक भी बताएंगे, उस बुक के अंदर भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी।
MSB स्टैंड्स फॉर, देखिए MSB क्या होता है, यू हैव 4 ऑप्शंस, तो आप इसका याद रखिएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो MSB की फुल फॉर्म है, नई फुल फॉर्म है, और ऐसे नए प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए आगे फिर से कन्वर्जन के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको थोड़ा सा कर लीजिए। और देखिए ये प्रश्न पहले पूछे भी जा चुके हैं, यहाँ पे देखिए अब वो सीरीज शुरू हो चुकी है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। GIT पोस्ट कोड 447 में, GIT पोस्ट इसका GIT का जो 2016 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें देखिए 2 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए एसकाई से प्रश्न आ चुका है यहाँ पर भी, द एसकाई कोड फॉर ए इज, तो ये के लिए 97 होता है। देखिए इसने बहुत सिंपल पूछा हुआ है, ऐसा भी नहीं पूछा है आपसे कि आज के, ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा एसकाई यूज़ किया जा रहा है, एसकाई 7 किया जा रहा है या एसकाई 8 किया जा रहा है। इसने डिजिट थोड़ा सा हल्का सा स्तर डिफिकल्ट कर दिया है, पूछ लिया है कि ये का क्या होता है, तो भैया बताइएगा। अब आपको ये से जेड तक सारे आप मेमोराइज करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, कई एक आधी बार इस तरह का प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और आपको ज्ञात होगा जब आप किसी कंपटीटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 100% मार्क्स तो वहाँ पे नहीं आने होते हैं, तो थोड़ा बहुत यदि उसमें वेरिएशन भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा कि आपको बहुत ही वाइड घुस के तैयारी करनी है, या आपको अब दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो, तो फिर ये आपकी उम्र लग जाएगी। थोड़ा सा आप कैलकुलेटेड स्टडी भी कर सकते हैं, जस्ट आपको सिलेक्शन करवाना है। इसमें ये नहीं है कि आपने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, बस आप उतना पढ़िए जितना आपके लिए जायज़ लग रहा है, और इस श्रेणी में हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। आगे देखिए 2 प्रश्न और है, एक 2016 GIT की परीक्षा में और कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इनको आप सेल्फ स्टडी में कर लीजिएगा। ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड, ऑक्टल नंबर्स का यूज कहाँ पे होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें जो ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल है वो किया जाता है आपका व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, जब बाइनरी नंबर्स बहुत लंबे हो जाते हैं तो उसकी जगह पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्टल नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 में हाल ही में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, विच is the value of 96.25 in binary number system। तो देखिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट स्तर का प्रश्न था, पॉइंट्स में पूछ लिया गया था। कंप्यूटर ऑपरेटर के में देखिए बहुत अच्छा स्केल सरकार देती है कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा जो डिफिकल्ट स्तर है उन प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास आप लोग कर लीजिएगा। द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट्स, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे ए एंड बी 16 का यूज भी किया जाता है, 32 का यूज भी किया जाता है, तो ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर हियर। कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। टू कैलकुलेट परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड स्टोर डाटा कंप्यूटर यूजेस विच नंबर सिस्टम, तो इसके लिए देखिए बाइनरी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कंसेप्ट को ही समझता है, बाइनरी में ही डाटा की जितना भी इसमें काम रहता है वो बाइनरी कंसेप्ट में होता है, जो कि 0 और 1 है और उसका बेस भी 2 है। तो असिस्टेंट स्टोर कीपर 2021 की परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। आगे देखिए 2 प्रश्न है जो कि हेक्साडेसिमल से संबंधित है। यहाँ पे देखिए तो ये कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 और असिस्टेंट प्रोग्रामर 2021 में प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स में देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे डेसिमल नंबरिंग सिस्टम से पूछा गया है, इसको भी आप थोड़ा सा मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न भी आपका यहाँ पे है, व्हाट इज द एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 90, ये पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपका प्रैक्टिकल से संबंधित ही प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नंबर इन ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम में कौन सा वैलिड नंबर नहीं है। देखिए 7 आपको इसका बेस में बताया था 0 से लेकर 7 तक, तो यहाँ पे देखिए 7 8 6 किया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। प्रश्न साधारण है लेकिन कंफ्यूजन करने वाला है, बहुत से जो अभ्यर्थी है उसकी कैलकुलेशन में लग जाएंगे। इसमें तो कैलकुलेशन का काम ही नहीं है, बस आपको सिंपली समझना था 0 से 7 तक के जो नंबर्स होते हैं किसमें कंसीडर किए जाते हैं, ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम में किए जाते हैं। और देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। What is 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 587? कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 412 इज द राइट आंसर। द फुल फॉर्म BCD इज, देखिए BCD की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। GIT 2017 में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अ करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDICY, तो इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो देखिए ये किया जाता है 8 बिट्स में, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है।
व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स 1101011? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। JOIT 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इन कंप्यूटर डैश फॉर्म इज यूज टू स्टोर डाटा। देखिए कंप्यूटर्स में किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बाइनरी इज द राइट आंसर। देखिए आगे आपके दो प्रश्न ये प्रैक्टिकल से संबंधित है, आप इनको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में कीजिएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का आज का, सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम में। देखा आपने देखा 0 से लेकर 9 तक, और A से F तक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? हेक्साडेसिमल में। स्टूडेंट्स इन वीडियो को आप बार बार सुनते रहिएगा। यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1, 2 को भी सुन लीजिएगा, क्योंकि नियमित रूप से आपको चीजें कहीं ना कहीं आपके एनुअल एग्जाम में आपको लाभान्वित करेगी। यदि आप हिमाचल प्रदेश में JOIT की परीक्षा कंप्यूटर से संबंधित किसी परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे दोनों अपडेटेड किताबें देख रहे हैं। ये इलाज स्टडी टीम के द्वारा ऐसी किताबें तैयार की गई है, यदि आपका कंप्यूटर से संबंधित बैकग्राउंड भी नहीं है तब भी इस किताब को पढ़ के आप परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, काफ़ी सहायक साबित होने वाली है। तो इन किताबों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप अपनी स्क्रीन पर वेबसाइट का एड्रेस देख रहे हैं, इलाज स्टडी co.in। इस वेबसाइट पर जाइएगा, यहीं से ऑर्डर कीजिएगा। किताबें 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। नियमित रूप से इन किताबों का 2 से 3 बार आपको अध्ययन करना है। आप खुद स्वतः ही समझ जाएंगे किताबों की अध्ययन सामग्री किस तरह की है। एक बहुत ही सोची समझी एक रूपरेखा के साथ में एक सक्सेसफुल डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाने के लिए इन किताबों को बनाया गया है। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी इन किताबों को रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।